भूतिया खेल। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तांत्रिक बाबाजी हवेली में कदम रखते ही ठिठक गया। बाबाजी, कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह अच्छी ऊर्जा नहीं दे रही। आंगन में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। बाबाजी उसके पास गया और नाक पर हाथ रख लिया। बाबाजी, ये बदबू, ये तो किसी सड़ी गली लाश की गंध है। बिना देर किए उसने मंत्र बुदबुदाते हुए तलवार निकाली और सीधे मूर्ति के सीने में घोंप दी। अचानक मूर्ति की सतह पर लाल रंग की रहस्यमयी रेखाएं उभर आई। मूर्ति के ठीक सामने रखा घड़ा उबलने लगा, जैसे खून खोल रहा हो। हवेली के अंदर तेज आंधी चलने लगी और अजीब अजीब डरावनी आवाजें गूंज उठी। बाबाजी, ओम भद्रकालाय नमः, ये तेरा खेल खत्म। उसने 7 तारे वाली तलवार उठाई और सीधे मूर्ति के सिर पर दे मारी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। असल में ये सब बाबाजी का एक प्लान था। उसने हवेली के मालिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक रचा था ताकि वह मोटा पैसा कमा सके। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। बाबाजी जैसे ही हवेली के मालिक की छोटी बेटी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने अपने पुराने घुंघरू वाले घंटे को हिलाया। यह घंटी तभी बजती थी जब सामने कोई असली आत्मा होती और इस बार घंटी जोर जोर से बजने लगी। बाबाजी, सच्ची में भूत, ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। लड़की के शरीर में मौजूद आत्मा को पता चल गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। वह फौरन अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। लड़की ने एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर बाबाजी की तरफ फेंकी। भूत लड़की के शरीर से निकलकर उसकी बड़ी बहन पर कब्जा करने के लिए उड़ान भरने लगा। लेकिन बड़ी बहन बिना किसी डर के भूत को घूरती रही और बस एक ही नजर में भूत जैसे जड़ हो गया। बाबाजी ने झट से घंटी बजाई और तलवार घुमाकर आत्मा को चकनाचूर कर दिया। दूर पहाड़ों में बैठा एक शक्तिशाली तांत्रिक जो इस आत्मा का मालिक था, ये सब देखकर दंग रह गया। शक्तिशाली तांत्रिक, इंसान की इतनी हिम्मत, कोई मेरी आत्मा को देख भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। बाबाजी समझ गया कि इस लड़की में कोई गहरा राज छिपा है। मामला और भी बड़ा था जो अभी खुलना बाकी था। अंधेरे में हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अगला भाग जल्द ही।